आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, पार्ट बी, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में हमसे नेट प्रॉफिट रेशियो पूछी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन एलटीवी दे रखा है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दे रखी है और नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी कि ऑपरेटिंग रेशियो है क्या। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में आरएफओ इंटू 100। अब तक हमने इस फॉर्मूले के बारे में सिर्फ इतना ही सीखा था कि भाई ये ऐसे है। आज एक नई बात जो है वो बताता हूं। इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट कह देते हैं। तो फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में आरएफओ इंटू 100। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या कि भाई जब अब तक हमने जो भी कुछ बनाया है बिजनेस में उसमें कितनी लागत आई है, उसमें क्या निकल के आया है। तो सबसे पहले इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो की परसेंटेज मुझे 90 दे रखी है। इस 100 को यहां ले आता हूं, यहां से हटा करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू मुझे 25 लाख दे रखी है, तो ये वैल्यू हो गई 90/100 इस वो जो है, और ये 25 लाख यहां लाके इस 90 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये सब हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई 22,50,000। दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब देखेंगे हम इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे यूज करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दे रखी है मेरे को 25 लाख रुपए। इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैंने लेस कर दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि CORFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इन दोनों को मैं जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा? तो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वैल्यू है मेरी 22,50,000, यहां बच गया 2,50,000। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देख लेते हैं। अगर ये मेरे को वैल्यूज अलग अलग करके दे रखी होती तो मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर CORFO लेस करता तो जीपी आ जाता, और उस जीपी में से जब मैं इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करता तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता। दोनों को कंबाइंडली लेस करके मैंने एक साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लिख दिया है। अब इसके बाद जितने भी खर्चे हैं वो लेस कर देता हूं और जितनी भी इनकम्स हैं वो ऐड कर देता हूं। खर्चे दो हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की वैल्यू दे रखी है 25,000, और दूसरा खर्चा है इंटरेस्ट ऑन LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 30,000। ये दोनों फिगर मैंने यहां से लेस करी, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐड कर दूंगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40,000, $2,35,000, 2,35,000। ये 2,35,000 मेरा जो है वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ
इंटू में 100। नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 2,35,000 अपॉन में RF4 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 25 लाख इंटू में 100। ये वैल्यू आ गई 9.4%। और फाइनली इसी तरीके से हम फॉर्मूलेस को प्रॉपर लिखते हुए नेट प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में कमेंट कर दें, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा।